वेलकम बैक इस माय वीडियो सीरीज में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एंगुलर के आउटपुट प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम एंगुलर जो लर्नर है उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाती है, लेकिन इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि बेहतर तरीके से आपको इसके बारे में समझा सकूं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आउटपुट प्रॉपर्टी इन एंगुलर। सो हियर output property in angular. Okay, so now एंगुलर के अंदर कंपोनेंट कोलैबोरेशन करने के लिए हमें इनपुट आउटपुट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसमें से एक है आउटपुट प्रॉपर्टी। तो अभी हम देखते हैं ये आउटपुट प्रॉपर्टी है क्या। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज आउटपुट प्रॉपर्टी। व्हाट इज आउटपुट प्रॉपर्टी। ओके, तो अभी आउटपुट प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पॉइंट है, उसके जरिए मैं इसको डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आउटपुट प्रॉपर्टी जो है इट इज यूज टू डिफाइन इवेंट टू द कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इट इज यूज टू डिफाइन इवेंट टू द कंपोनेंट। ओके, इसका मतलब ये है कि हम जो कंपोनेंट बनाते हैं तो उस कंपोनेंट को हम कुछ इवेंट डिफाइन करने के लिए आउटपुट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब चलो इसको थोड़ा कंसेप्चुअली हम समझते हैं एग्जांपल के साथ। ओके, सो मान लो कि जैसे आपका कोई HTML का एलिमेंट है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे बटन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे बटन। ओके, अब ये बटन करता हूं तो जैसे भी हम बटन को क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर मैं एक फंक्शन कॉल करता हूं जिसका नाम है डेमो फंक्शन। ठीक है, और बटन को नाम देता हूं मैं यहाँ पे क्लिक मी, और बटन टैग को क्या करता हूं मैं क्लोज करता हूं। ठीक है, तो ये हमने बटन लिखा है अब यहाँ पे। तो अभी ये बटन जैसे भी हम ये कोड रन होगा तो यहाँ पे हमारा एक बटन क्रिएट होगा इस तरीके से। ठीक है, और इस बटन को ये जो नेम दिया है हमने क्लिक मी, यहाँ पे आ जाएगा क्लिक मी, क्लिक मी। ठीक है, तो आप जैसे भी इस बटन को क्लिक करोगे, जैसे ही बटन को क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये क्लिक इवेंट फायर होगा। ओके, और ये क्लिक इवेंट जैसे ही फायर होगा तो इक्वल टू जो हमने यहाँ पे जो लिखा है ये एक्सप्रेशन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया है डेमो, तो ये डेमो फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो क्लिक है इसी को हम बोलते हैं इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, बटन को क्लिक इवेंट लगाया है, और जैसे ये इवेंट ऑकर होता है तो उसके ऊपर जो भी हमारा एक्सप्रेशन लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। सेम इसी तरह से हम हमारे कंपोनेंट, जो भी हम कंपोनेंट इंपेरेटिवली जब लोड करते हैं कंपोनेंट, इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है कि हम HTML टेम्पलेट के अंदर हमारे कंपोनेंट को लोड करते हैं, तो उस टाइम हमारे कंपोनेंट को भी हम इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। जो इवेंट अगर ऑकर होता है तो उसके ऊपर कुछ कोड कॉल होता है। ओके, सो नॉर्मली ये चीज होती है पेरेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट रिलेशनशिप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट का इवेंट। ओके, तो जैसे मान लो सेम इसी तरह मेरा एक कंपोनेंट है, ओके, जिसको मैं नाम देता हूं ऐप कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट। ठीक है, तो ये जो बटन टैग है इसी को ऐप कंपोनेंट, ये टैग आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक इवेंट है तो मुझे यहाँ पे कोई दूसरा इवेंट क्रिएट करना है, जैसे कि लॉगिन इवेंट, जैसा लॉगिन। ये लॉगिन इवेंट है। जैसे यहाँ पे क्लिक इवेंट है, जैसे बटन क्लिक होगा फंक्शन कॉल होगा, वैसे ही लॉगिन इवेंट ऑकर होगा कंपोनेंट के अंदर, तो यहाँ पे हमें कुछ फंक्शन कॉल करना है, जैसे ये डेमो फंक्शन, और ये कंपोनेंट क्लोज, और हम इस टैग को क्लोज करेंगे स्लैश ऐप कंपोनेंट। ठीक है, तो देखो सेम चीजें है, जैसे ये बटन टैग है हम इसको कंसिडर करेंगे कंपोनेंट। अब यहाँ पे जो क्लिक इवेंट हमने बटन को लगाया है, सेम इसी तरीके से लॉगिन इवेंट हमने बनाया है। जैसे भी लॉगिन होगा बटन कंपोनेंट के अंदर तो हमारा ये डेमो फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो ये लॉगिन क्या हो गया है, इवेंट हो गया, ये इवेंट हो गया। ओके,
तो अगर आपको इस तरीके के इवेंट्स बनाने हैं तो ये इवेंट बनाया जाता है @आउटपुट डेकोरेटर का इस्तेमाल करके, और ये डेकोरेटर जिस प्रॉपर्टी को हम लगाते हैं यहां पे उसी को कहा जाता है आउटपुट प्रॉपर्टी। उसी को क्या कहा जाता है? आउटपुट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे शायद आपका क्लियर हो चुका है कि जैसे भी हमें कोई इवेंट क्रिएट करना है तो ये इवेंट हमने क्रिएट किया है ऐप कंपोनेंट के अंदर। ओके, तो जैसे भी ऐप कंपोनेंट का लॉगिन इवेंट ऑकर होगा तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होगा या फिर जो भी एक्सप्रेशन आप लिखते हो वो क्या होगा? कॉल होगा। ठीक है, तो इस तरीके के इवेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे आउटपुट प्रॉपर्टी। तो आउटपुट प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी बनाने के लिए यहाँ पे डेकोरेटर यूज किया जाता है, आउटपुट डेकोरेटर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये होता कॉन्सेप्ट इसका। अब चलो हम इसको प्रोग्रामेटिकली क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, सो राइट नाउ अभी यहाँ पे आउटपुट प्रॉपर्टी बनाने के लिए स्टेप 1 सबसे पहले हमें यूज करना है @आउटपुट डेकोरेटर। आउटपुट डेकोरेटर, ओके, तो ये है हमारा डेकोरेटर। ठीक है, सेकंड हमें क्या करना है? इवेंट इमिटर टाइप की ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, सो इवेंट इमिटर टाइप ऑब्जेक्ट, और जैसे हमें इवेंट को फायर करना है तो हम यूज करेंगे इवेंट इमिटर ऑब्जेक्ट डॉट एमिट मेटल। ओके, तो ये तीन चीजें हमें करनी है। ये तीन चीज करने से क्या होता है? हम प्रॉपर्टी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको बनाते हैं किस तरीके से। देखो, तो मान लो ये हमारा कंपोनेंट है, मैं यहां पे लिखता हूं एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट। तो ये मेरा क्लास है। तो इसके आगे जो है, इसके आगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूं। इसके आगे हम थोड़ा सा कंपोनेंट का मेटा डेटा लिखेंगे यहाँ पे। सो @कंपोनेंट, और इसको हम सेलेक्टर लिखेंगे। सेलेक्टर है इसका ऐप कंपोनेंट, जिसका यूज करके हम इस कंपोनेंट को लोड करेंगे, कॉमा, फिर इसके आगे हम टेम्पलेट स्टाइल यूआरएल दे देंगे। बाकी जो देना है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, अब ये हमारा क्लास बन गया है, एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट है, ओपन कर ले ब्रैकेट। अभी मुझे एक इवेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये कंपोनेंट जो है मेरा, मैं इसको यहाँ पे लोड करके दिखाता हूँ आपको। यहां से ठीक है, मान लो इस कंपोनेंट को मुझे इस सेलेक्टर से लोड करना है, जैसे ऐप कंपोनेंट, ये ऐप कंपोनेंट, और इसका इवेंट मुझे लगाना है, लॉगिन इवेंट क्रिएट करना है, लॉगिन, और यहाँ पे एक डेमो फंक्शन कॉल होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे स्लैश ऐप कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? ये लॉगिन इवेंट बनाना है। तो हम क्या करेंगे? लॉगिन टाइप की प्रॉपर्टी बनाएंगे यहाँ पे, लॉगिन, और इसका टाइप हमें रखना है इवेंट इमिटर। इवेंट इमिटर, ओके, और ये जेनरिक क्लास है। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ डेटा पास नहीं करने वाले हैं, जब तक इसको वाइड रखिए, और इज इक्वल टू इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू इवेंट इमिटर। इवेंट इमिटर वाइड एंड कंस्ट्रक्टर कॉल सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम नाम दिया है मैंने लॉगिन, यहाँ पे ये लॉगिन है, ये इवेंट हम बना रहे। अब इसको आउटपुट प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए इसके ऊपर हमें लगाना है आउटपुट डेकोरेटर। ठीक है, अब ये आउटपुट प्रॉपर्टी बन चुकी है, मीन्स आपका ये इवेंट बन चुका है। ठीक है, अभी मुझे ये इवेंट ऑकर करना है, मतलब
अभी हमने ये प्रॉपर्टी तो बना ली, लेकिन ये इवेंट ऑकर होगा, कब ऑकर होगा, जब हम इवेंट मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, तो मान लो यहां पे मैं एक फंक्शन लिखता हूं, यहां पे फॉर एग्जांपल फायर फंक्शन लिखता हूं, और ये जब भी ये फंक्शन कॉल होगा इस कंपोनेंट का, तो ये लॉगिन इवेंट ऑकर होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखना है दिस डॉट लॉगिन, ये लॉगिन हमारा लॉगिन डॉट इमिट सेमीकोलन। ठीक है, तो जैसे भी ये इमिट फंक्शन कॉल होता है तो ऑटोमेटिकली ये इवेंट फायर होता है, और ये इवेंट फायर होने के बाद इसके आगे जो लिखा है एक्सप्रेशन ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब ये लॉगिन फंक्शन ये लॉगिन डॉट इमिट जो इवेंट है वो फायर फंक्शन के अंदर रखा है। जब भी फायर फंक्शन कॉल होगा तो ये इवेंट ऑकर होगा। ठीक है, फिर अब इसको हम क्लोज कर देते हैं कंपोनेंट को। तो ये हो गया हमारा इवेंट बन चुका है लॉगिन इवेंट, हमने आउटपुट प्रॉपर्टी का यूज किया है। अब ये इवेंट कब फायर होगा, जब ये फायर फंक्शन कोई कॉल करेगा। ये फायर फंक्शन कंपोनेंट के अंदर है, मतलब कंपोनेंट के टेम्पलेट के अंदर हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे ये HTML फाइल है, टेम्पलेट फाइल। ओके, तो टेम्पलेट फाइल के अंदर हम बटन टैग लेंगे, बटन, और बटन की क्लिक पे हम क्या करेंगे, इस फायर फंक्शन को कॉल करेंगे, ये फायर फंक्शन, और बटन के आगे हम नाम देंगे क्लिक मी एंड स्लैश बटन। तो ये हो गई टेम्पलेट फाइल इस कंपोनेंट क्लास की। ठीक है, अब जैसे भी ये एग्जीक्यूट होगा, ये कंपोनेंट जैसे भी यहाँ पे हमने लोड किया है, जैसे ही कंपोनेंट एग्जीक्यूट होगा तो इसका HTML का UI है, तो यहाँ पे बटन आएगा और नाम आएगा क्लिक मी। ठीक है, तो जैसे ये बटन कोई क्लिक करेगा यहाँ पे, तो क्लिक करने के बाद ये बटन के क्लिक इवेंट पे हमने क्या लिखा है, फायर फंक्शन। तो जैसे ही फायर फंक्शन लिखा है, ये फायर फंक्शन को यहाँ पे आएगा, कॉल करेगा, और फायर फंक्शन के अंदर आया है, लिखा है हमने दिस डॉट लॉगिन डॉट इमिट। तो जैसे भी हमारी प्रॉपर्टी जो इवेंट इवेंटर का ऑब्जेक्ट है, इमिट फंक्शन कॉल होगा, डायरेक्टली यहाँ पे ये लॉगिन इवेंट फायर होगा, और इसके ऊपर जो लिखा है डेमो, वो फंक्शन आपका कॉल होगा। तो गाइस, इस तरीके से आउटपुट प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट होती है, आउटपुट प्रॉपर्टी इस तरीके से वर्क होती है। आप खुद के इवेंट्स बना सकते हो कंपोनेंट के लिए विद द हेल्प ऑफ आउटपुट प्रॉपर्टी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, एंड आउटपुट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और भी कुछ चीजें हैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू सो मच।